Does having a physical relationship, or you can say having sex before a competition, or you can say in your preparation for a bodybuilding show, क्या does it affect your muscle gains? क्या इससे आपकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क पड़ता है? और क्या जब एक एथलीट तैयारी कर रहा होता है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता है, चाहे वो ऑफ सीजन हो चाहे वो ऑन सीजन हो, क्या उसको सेक्स से दूर या फिजिकल इंटीमेसी से दूर रहना चाहिए? Well, guys, this video is all about, does having a physical relationship does affect your muscle gains? क्या आपकी ग्रोथ ऑफ मसल्स का सेक्स के साथ कोई लिंक है? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो guys, for better understanding, let's understand how the endocrine function works. हमारी बॉडी के बीच में जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, और हमारी बॉडी में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। पहले इस फंक्शन का आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन। ये मैंने एक ह्यूमन ब्रेन डिज़ाइन किया है, आप सोच लो ये एक स्कल है। दिस इज हाइपोथैलेमस, है ना। ये हमारे ब्रेन के बैक पार्ट में एक हाइपोथैलेमस नामक चीज़ होती है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यानी कि जितने भी बॉडी के एंडोक्राइन फंक्शन, जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ये हाइपोथैलेमस इज जस्ट एक्ट्स लाइक अ किंग। ये सारे के सारे आपके हार्मोन्स को गवर्न कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है डायरेक्टली आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के साथ कनेक्टेड होता है। एंड वेयर आर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एग्जैक्टली आपके नाक की हड्डी के पीछे दो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और ये वाले जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं ये आपके सीधा नीचे आके टेस्टिकल्स के साथ इनका लिंक होता है। दिस इज वन फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन व्हिच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट यू। हाइपोथैलेमस के वेरियस फंक्शंस होते हैं। अभी मैं आपको HPTA ट्रैक समझा रहा हूँ। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड टेस्टिकुलर एक्सिस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में सिग्नल्स जाते हैं। ठीक है, ये सिग्नल्स जो होते हैं ये दो फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ LH एंड FSH। LH बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपके टेस्टिकल्स के साथ लिंक्ड अप होते हैं। ठीक है, अब आपके ह्यूमन टेस्टिकल्स में, मेल टेस्टिकल्स के बीच में दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज लेडिक सेल एंड वन आर सर्टोली सेल्स। इनकी बनावट अलग अलग होती है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीधा नीचे जाके आपके टेस्टिकल्स के बीच में जो लेडिक सेल्स हैं इनके साथ कनेक्ट होता है। यहाँ से सिग्नल्स जाते हैं इन लेडिक सेल्स के बीच में। लेडिक सेल्स एक्टिवेट होकर क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन्स, जिसको आप मेल हार्मोन कहते हो। ठीक है गाइस, टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन होता है जिससे आपकी मसल की प्रोडक्शन इनिशिएट होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मेल हार्मोन। जैसे फीमेल में एस्ट्रोजन्स होते हैं, मेल में आपका टेस्टोस्टेरोन ही आपकी मसल की ग्रोथ करवा रहा होता है। ठीक है, अगेन पिट्यूटरी से ही दूसरे तरह के सिग्नल्स रिलीज हो रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये आपके टेस्टिकल्स के बीच में जो आपके सेटोली सेल्स हैं इनको एक्टिवेशन करवाते हैं। और सेटोली सेल से क्या आपकी प्रोडक्शन होती है? स्पर्म्स की। ठीक है, जहां से आप आगे रिप्रोड्यूस करवाते हो। सो द एवोल्यूशन ऑफ अ मैनकाइंड गोज फ्रॉम स्पर्म्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम टोटली डिफरेंट सेट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन कैसे प्रोड्यूस करती है? गाइस, जब आप ये सोच लीजिए, ये जो मैंने बनाई हुई है, दिस इज योर ब्लड सीरम। ब्लड सीरम, जब आपके ब्लड के बीच में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा गिरनी शुरू होती है तो एक नेगेटिव सिग्नल, जैसे आपके बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल होते हैं, आप सोच लीजिए नेगेटिव सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस को जाके ये बोला जाता है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, तो आपका हाइपोथैलेमस क्या करता है? इमीडिएटली पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल सेंड करता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड दोबारा आपके टेस्टिकल्स के बीच में सिग्नल भेजती है इन द फॉर्म ऑफ LH, और आपका टेस्टोस्टेरोन दोबारा बनना शुरू हो जाता है। सो आपका इंटायर HPTA ट्रैक जो है, जहां से आपके टेस्टोस्टेरोन जब कम होंगे ब्रेन पे एक फीडबैक जाएगा, अगेन आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन हो जाती है, शुरू हो जाती है। ये साइकिल गोज ऑन
ये तकरीबन 12-13 साल जब बच्चा लड़का मेच्योरिटी हासिल करना शुरू होता है टीन एज में, टिल लेट, जब तक यू कैन से टिल अ वेरी लेट पीरियड, इवेंचुअली डाउन द लाइन कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बॉडी में बहुत लो होनी शुरू हो जाती है, जिसके ऊपर TRTs पर डलना पड़ता है। वो मैं किसी और आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा हाउ द TRTs एग्जैक्टली हैव टू बी डन। एनीवेज, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो आपका जो इंटायर टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन साइकिल है वो किस पे जा रहा होता है? नेगेटिव फीडबैक पे जा रहा होता है। गाइस, स्पर्म्स का रिलीज होना आपके HPTA ट्रैक के साथ कहीं पे भी इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। सो स्पर्म्स का प्रोडक्शन रूट आर फ्रॉम सर्टोली सेल्स और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है आपके लेडिक सेल से। और जो आपका नया टेस्टोस्टेरोन भी जो बनना है, जब भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होगी ब्लड के बीच में, नेगेटिव फीडबैक जाएगा और आपका हाइपोथैलेमस दोबारा इस प्रोसेस को ऑन करवा देता है। दिस इज हाउ योर एवरी डे टेस्टोस्टेरोन इज बीइंग बिल्ड और आपके मसल्स की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक। सो गाइस, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन और स्पर्म्स की प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, दो अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। एंड इट हैज बीन प्रूव्ड कि स्पर्म्स की एजैकुलेशन से कभी भी नेगेटिव फीडबैक ब्रेन में नहीं जाता, यानी कि कहीं पे भी ब्लड सीरम में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा एजैकुलेशन के बाद कभी कम नहीं रिकॉर्ड हुई है। सो irrespective of you're having ejaculations or you're having any sort of physical intimacy, टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी का बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होता। हाउ मच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ ह्यूमन बॉडी? गाइस, एट एन एवरेज 1 सेकेंड में हमारी बॉडी 1500 स्पर्म्स बना देती है। 1 मिनट के बीच में तकरीबन 90,000 स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है ह्यूमन मेल बॉडी में। 1 घंटे में 54 लाख 54 लाख स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और एक पूरे दिन में, आपको हैरत होगी जान के, 12 करोड़ 96 लाख स्पर्म्स 12 करोड़ 96 लाख स्पर्म्स बॉडी बना रही होती है इन अ फुल 1 डे। यानी कि irrespective of how many time you masturbate in a day or have sex, millions and millions of sperms are being produced every day in a human body. और अगर आप इनको यूज नहीं करते हो, if these sperms are not being used in the human body, 74 days इनकी लाइफ होती है। 74 डेज के बाद दे इवेंचुअली डाई और बॉडी इसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है गाइस। So no matter how many times you're having a physical intimacy, is just not going to affect a healthy male's sperm count. Next question is guys कि क्या जब सर्टोली सेल्स स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, क्या वो डायरेक्टली इजैकुलेट हो जाते हैं आउट फ्रॉम द बॉडी और नॉट? नो गाइस, जितने भी सर्टोली सेल्स से आपकी स्पर्म्स की प्रोडक्शन इवेंचुअली हो रही होती है ना, वो जाके मिक्स हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस के साथ, जिसको हम सीमेंस कहते हैं। सीमेंस के अंदर क्या होता है कि सीमेंस आर द इज ए लिक्विड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय योर प्रोस्टेट ग्लैंड। एक दिन में तकरीबन 2 से 5 ml सीमेंस बॉडी ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, और इन एवरी इजैकुलेशन तकरीबन 20 से 300 मिलियन स्पर्म्स की इजैकुलेशन होती है, ठीक है। पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। गाइस, एक मैंने रफ सा डायग्राम बनाया है, आई एम नॉट वेरी गुड एट मेकिंग डायग्राम्स स्टिल। आपका जो यूरिन का ब्लैडर होता है, जहाँ से पेशाब निकलता है, उसके बिल्कुल नीचे एक ग्लैंड होता है, छोटा सा पी स्ट्रक्चर का ग्लैंड होता है, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो मेल्स में ये वाला ग्लैंड होता है, इसका काम क्या होता है? एवरी टाइम इजैकुलेट, जो एक वॉल्यूम इजैकुलेशन जो होती है ना, फोर्सफुली जो स्पर्म्स बाहर आते हैं, ये कौन करवा रहा होता है? ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड करवा रहा होता है, ठीक है। सो द यू कैन से आप कह सकते हो कि जितने भी प्लेजर्स ऑफ लाइफ हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड के अराउंड घूम रहे होते हैं। तभी हम कहते हैं कि जैसे इंसान अपनी 40s में आता है, उसको अपने प्रोस्टेट हेल्थ की, लेट 40s में प्रोस्टेट हेल्थ की बहुत ज़रूरत है ध्यान रखने की, बिकॉज अगर प्रोस्टेट ग्लैंड मेल बॉडी में से
ख़त्म हो जाता है या ख़राब हो जाता है, बिकॉज यूजुअली एट जैसे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने लगती है इवेंचुअली विद द एज, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की क्या होती है, या तो उसकी इन्लार्जमेंट होनी शुरू होती है या फिर उसके अंदर कैंसरस सेल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। सो इसके बारे में भी एक मैं डिटेल वीडियो इन फ्यूचर ज़रूर बनाऊंगा कि हाउ यू कैन मेंटेन योर प्रोस्टेट हेल्थ। बट एनी केस guys, most of the pleasures of life are associated with prostate gland, जो ejaculation, जो आप कह सकते हो जो आपको मज़ा आता है रिलीज होने का, when sperms come out एकदम से आपका ब्रेन डोपामिन सिक्रीट करवा रहा होता है, that is because of this small gland named as prostate. प्रोस्टेट अकेले स्पर्म्स को इजेक्यूलेट नहीं करवा रहा होता। एवरी टाइम जो प्रोस्टेट के बीच में सिक्रीशंस निकलती हैं, स्पर्म्स आर जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। उसके साथ बाकी चीज़ें जो होती हैं, देयर आर प्रोटीन्स, आई जस्ट मेंशन इट। प्रोस्टेट के बीच में से व्हाट ऑल थिंग्स आर कमिंग आउट, दे आर स्पर्म्स, yes, is water, they are proteins, they are cells, secretions of other glands, ये सारी चीज़ें मिलके आपके एक सीमेन सिक्रीशन करवाती हैं, जिसमें स्पर्म्स जस्ट एक पार्ट होते हैं उसके। तो यस, रिपीटेडली मैस्टरबेट करने के बाद यस हैविंग सेक्स, जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो प्रोस्टेट रिलीज करवा रहा होता है वो कम, बिकॉज दिन में टोटल 2 to 5 ml उसकी टोटल प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। वो ज़रूर कम होता जाएगा आफ्टर यू हैविंग रिपीटेडली हैविंग योर बॉडी गेटिंग इजैकुलेटेड। बट येट अगेन गाइस, स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, एक दिन में तकरीबन 12,96,00,000 बन रहे होते हैं। एवरी सेकेंड आपकी ह्यूमन बॉडी स्पर्म्स बना रही होती है। तो अगेन वॉल्यूम ऑफ व्हाट सीमेंस आर कमिंग आउट ऑफ द बॉडी वो कम हो सकता है, बट स्पर्म्स की प्रोडक्शन का उसके साथ कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। नाउ विल कम टू डज हैविंग सेक्स और यू कैन से मैस्टरबेट, अगर आप पीक वीक में हो, चाहे आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप ऑफ सीजन में हो, क्या उसका भी आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? जस्ट कम गाइस, फर्स्ट इज प्रोस्टेट हेल्थ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही इंसान ह्यूमन मेल्स जो हैं ये आपके 40+ होने लगते हैं, तो प्रोस्टेट रिगार्डिंग रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं बॉडी के बीच में, ठीक है। हार्मोन्स के कम रिलीज होने से कई बार क्या होता है कि प्रोस्टेट के जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करना शुरू हो जाते हैं। कई बार आपके प्रोस्टेट की जो इनलार्जमेंट होनी शुरू हो जाती है, दैट कुड इवन लीड टू समटाइम्स कैंसरस सेल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में, जिसको बहुत कॉमन चीज़ होती है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जिसमें आपका प्रोस्टेट जो होता है इनलार्ज होना शुरू हो जाता है। तो मेल्स को यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, न्यूमरस इश्यूज। एंड गाइस, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जैसे कहा गया है कि ईटिंग, शिटिंग एंड हैविंग सेक्स आर द 3 मोर प्लेजरेबल थिंग्स इन लाइफ, एंड सेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच एक्चुअली गिव्स द मेल और फिमेल बॉडी लॉट ऑफ प्लेजर्स। तो प्रोस्टेट के साथ ही आपके मेल्स की प्लेजर जोन सारी जुड़ी हुई हैं। द एजैकुलेशन विच यू फील एंड द थ्रस्ट विच यू फील, और जो मज़ा जो होता है लाइफ का, वो सारा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं हैविंग सेक्स और मैस्टरबेशन इज ऑलवेज गोइंग टू इम्प्रूव योर प्रोस्टेट हेल्थ। सेकंड पॉइंट इज गाइस, सेकंड इज स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन। गाइस, स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके बीच में देखा जाता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट मेल्स होते हैं जिनके घर बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा होता है, तो उनके स्पर्म्स की क्वालिटी चेक करी जाती है। कई बार वो फ्रैक्चर हुए होते हैं, तो फ्रैक्चर स्पर्म्स फीमेल में जाकर फर्टिलाइजेशन नहीं करवा पाते, एंड दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम विद मैनी मेल्स। तो इसकी ईजीएस्ट रेमेडी क्या है? हैविंग रिपीटेड सेक्स और मैस्टरबेशन। जितना स्पर्म्स को बॉडी से रिलीज करवाते रहते हो, उतने ही आपके स्पर्म्स की क्वालिटी जो है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव होती रहती है। सो टू कमिंग आउट ऑफ इम्पोर्टेंसी, सो अगेन हैविंग सेक्स इज और मैस्टरबेशन इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉन्ग वे। गाइस, थर्ड आता है, शुड यू बी हैविंग दिस फिजिकल इंटीमेसी, कि आप सेक्स या मैस्टरबेशन के बाद जिम आपको जाना चाहिए, वर्कआउट, हैवी लिफ्टिंग करनी चाहिए? सो हेयर गाइस, आंसर इज नो। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था
कि इमीडिएटली आफ्टर रिलीज ऑफ सेक्स या आफ्टर रिलीज ऑफ स्पर्म्स जो मेल बॉडी होती है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत हैवी मात्रा में रिलीज करवाती है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो एक स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन भी होता है, आपकी बॉडी को बहुत काम डाउन भी कर देता है, रिलैक्स कर देता है। उस स्थिति उस स्टेट में आपका वर्कआउट करना हानिकारक हो सकता है। आप जिम में अपने आप को इंजर कर सकते हो बिकॉज आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं। प्लस every time you're releasing out sperms from the body, a lot of calories are also being burned. एक हेल्थी सेक्स का जब सेशन होता है मेल एंड फीमेल के बीच में तकरीबन 101 किलो कैलोरीज की एनर्जी बर्न हो जाती है। अगेन रीड, हैविंग अ गुड सेक्स सेशन मेल रिलीजेस आउट अप्रॉक्सीमेटली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होता है 101 किलो कैलोरीज का होता है। और एक हैवी ट्रेनिंग 30 मिनट्स के सेशन के बीच में तकरीबन 276 किलो कैलोरीज का एक्सपेंडिचर हो रहा होता है। यानी कि 1/3 आपकी एनर्जी जो है वो एक सेक्स के सेशन के बाद और मैस्टरबेशन के बाद कम हो जाती है। सो अगेन आप जब जिम एंटर करोगे इमीडिएटली आफ्टर हैविंग यू कैन से फिजिकल रिलेशनशिप, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी एनर्जी डिप्राइव्ड होगी, कैलोरी काउंट बहुत कम होगा। सो your body can land up with some major injuries. So here the answer is no. But yet again guys, सदियों से बात चली आ रही है, सुनने में आते हुए सॉकर प्लेयर्स में होता है कि those coaches they ask their players not to enter into having a sex session before some major league matches जो हो रहे होते हैं। सो गाइज उसके बीच पे एक फंडामेंटल्स डिफरेंट हैं बिकॉज जितनी देर आप ह्यूमन बॉडी को इन प्लेजर से डिप्राइव रखोगे तो उतना एग्रेशन लेवल बढ़ता है, ठीक है ना। सो when we are talking about muscle gains, so no guys, depriving your human body of such pleasures is only going to ruin you. It's not going to help building up your muscle mass, बल्कि फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ जाते हैं ब्रेन में। सो एक बॉडी बिल्डर को हैज़ टू बी सेंसिबल, उसका ब्रेन बहुत सेंटर्ड होना चाहिए, काम होना चाहिए और बहुत हकीकत के साथ जुड़ा होना चाहिए। सो माय एडवाइस इज, हाँ येट अगेन एक पुराना प्रोवर्ब है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा करी जाती है तो वो हमेशा हानिकारक होती है, नुकसानदायक होती है। तो विद इन लिमिट्स सब जो चीज़ें करी जाती हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता। So guys, this is my video all about the thinking that sex is going to ruin your muscle gains and you should make a distance from your girlfriend or from your wife or your partners because you're building and you're making muscles. So no, muscle gains have nothing to do with sex or having, you can say, masturbation. But yet again, cautious is a key, always should be considered. So guys, this was my another video and in coming days I'll be making more videos which could be helpful for you। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड लाइक भी कर देना। और अगर आपको लगे किसी और को कहीं ज़रूरत है मेरे वीडियो की तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू एंड अगेन मी डॉक्टर फ्लेक्स, सत श्री अकाल सारे।